हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को बहुत ही आसानी से बहुत ही सरलतापूर्वक आपको देना कैसे है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि थ्योरी एग्ज़ाम्स आपके पूरे हो गए हैं और आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे क्या क्या बातें आपको ज़रूरी हैं जाननी, वो सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले आपको बता देता हूँ, 3 पार्ट में से जो पहला पार्ट है उसमें हम समझेंगे कैसे आपका ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना है, वेटेज कितना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आप वेटेज कैलकुलेट होता है आपके सभी एग्जाम्स में, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, और फिर से उसके बाद में हम जानेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं या निर्देश हैं जो आपको जाननी चाहिए। और फिर जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा एक क्वेश्चन पेपर, जो कि पुराना क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आया हुआ था। वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, ओ लेवल का। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले पार्ट को। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो चाहे थ्योरी एग्जाम्स का, वो आपके सामने क्लियरली एक टेबल में दिखाया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक मॉड्यूल को या एक पेपर को ओ लेवल का क्लियर करने के लिए अब आपको नए रिवीजन R.5 में, जैसा कि बताया गया है कि अब आपको 2 एग्जाम्स देने पड़ते हैं एक पेपर क्लियर करने के लिए। पहला एग्जाम आपका थ्योरी एग्जाम होगा और दूसरा एग्जाम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। थ्योरी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है और ड्यूरेशन उसका 2 घंटे होता है। ये OMR बेस्ड पे अभी के लिए कराया जा रहा है एग्जाम, थ्योरी वाला जो है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और सभी के सभी MCQ बेस्ड होते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स है 100, जिसमें से आपको कम से कम 33% यानी 33 मार्क्स पाने होते हैं। तो थ्योरी में आपका पासिंग मार्क्स है 33। मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि ओ लेवल में पासिंग मार्क्स कितना है। तो काफ़ी बच्चों ने 33% सेलेक्ट किया था, जो कि सही जवाब था। बाकी किसी ने 50%, 60% और 40% ऑप्शन भी सेलेक्ट किया था, जो कि गलत था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, उस पोल को कराने का मेरा मकसद ये था कि मैं जानूं कि बच्चे पासिंग मार्क्स जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो कई बच्चे मुझे ऐसे मिले जो अभी तक पासिंग मार्क्स नहीं जानते हैं ओ लेवल के पेपर का। तो थ्योरी जो कि 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपको कम से कम 33 पाने हैं पास होने के लिए थ्योरी में, ठीक है। वेटेज अभी नहीं देखा जाएगा, वेटेज लास्ट में देखा जाएगा जब आप दोनों में क्लियर हो जाएंगे तब। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का होगा, ठीक है। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको लैब सेशंस अटेंड करने होते हैं। मतलब आपको कंप्यूटर के सामने बैठाया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 3 से 4 के बीच में होंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में, और वो बटा होता है 2 पार्ट में, ठीक है। एक होता है 80 मार्क्स का और एक होता है 20 मार्क्स का। 80 मार्क्स आपका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि आपका प्रैक्टिकल, मेन प्रैक्टिकल होता है जो आप कंप्यूटर पे सॉल्व करते हैं। और 20 मार्क्स आपका होता है वाइवा का, जो कि ऑब्जर्वर या एग्जामिनर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट वाइवा से रिलेटेड या आपने जो प्रैक्टिकल किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको ओरली जवाब देना होगा। तो वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि थ्योरी में 100 में आपको 33 कम से कम पाने हैं पासिंग के लिए, तो प्रैक्टिकल में भी 100 में से आपको 33 ही पाने हैं पास होने के लिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे 33% मिनिमम है पासिंग मार्क्स, यानी 33 आपको पाना है कम से कम। फिर जब आप थ्योरी में भी 33 या उससे अबव रहेंगे और प्रैक्टिकल में भी 33 या उससे अबव रहें, यानी दोनों में आपका पासिंग प्रतिशत क्लियर है, ठीक है, पास हो आप,
तो फाइनल जो टोटल बनेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के, वो बनेगा आपका वेटेज से, कि आपने दोनों कंबाइंड में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आप कितना पाए हो। तो थ्योरी में जितना भी आप पाए हो उसका 60% और प्रैक्टिकल में जितना आप पाए हो उसका 40% कैलकुलेट किया जाएगा। और दोनों को जोड़ने पर अगर 50 आ रहा है, कम से कम 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50 अगर आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर पेपर में पास डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है। वेटेज लास्ट में टोटल कैलकुलेट करने में केवल इस्तेमाल होगा। आप अगर थ्योरी में 33 नहीं पाते हैं या प्रैक्टिकल में 33 नहीं पाते हैं, तो आप वैसे ही फेल हो जाएंगे। वेटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो थ्योरी में 33 पाना कम से कम ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में पास होना है तो कम से कम 33 पाना ज़रूरी है। ठीक है। वेटेज लास्ट में टोटल कैलकुलेट करने में केवल इस्तेमाल होगा। तो ये जो पैटर्न था, कैसे एग्ज़ाम का आपका ड्यूरेशन है, क्या आपका एग्ज़ाम का मोड है, आपका क्वेश्चन कितने का आता है, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, कितने पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की भी। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, दूसरा पार्ट है को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जो आपको याद रखने हैं आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो दूसरे पार्ट पर हम आते हैं अब। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका लेवल आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखना है। जहाँ भी और कॉलम उसका बना होगा वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना लेवल, ओ लेवल, ए लेवल जो भी है आप उसको नोट कर लीजिए। फिर जैसा कि दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है कि सभी 3 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है करना, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको करना कंपलसरी है, उसमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका वर्कशीट भी है। इसका मतलब आपका वही क्वेश्चन पेपर भी है, वही आपका आंसर शीट भी है, उसी में क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, उसी में आपको आंसर्स भी लिखने होंगे। आपको आंसर शीट अलग से नहीं मिलेगी। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर आपका मिलेगा उसमें एक साइड पर तो प्रिंटेड रहेगा क्वेश्चंस और दूसरा साइड आपका होगा ब्लैंक, एकदम उस पर कुछ लिखा नहीं होगा। तो जो फ्रंट पेज है उस पे क्वेश्चंस लिखे रहेंगे और जो बैक साइड है वो आपका ब्लैंक रहेगा, उसी पर आपको आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है। तो जो ब्लैंक शीट रहेगा क्वेश्चन पेपर में वहीं पर आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है। आंसर्स लिखने से पहले मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप पहले कंप्यूटर पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। आंसर शीट पर आपको स्टेप्स में आंसर्स लिखने होते हैं, ये याद रखिएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, ये आपको सभी स्टेप्स क्रम से लिखने होंगे। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पेपर मिले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आप अपने कंप्यूटर पे बैठिए, सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। उस फोल्डर का जो नाम होगा वो आपका रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है। आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में अलग से रोल नंबर नहीं मिलता, तो रजिस्ट्रेशन नंबर उस फोल्डर का ही आप अपना नाम रख दीजिएगा, डेस्कटॉप पर ही जो फोल्डर आपने बनाया है। उसी फोल्डर के अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उस फोल्डर के अंदर आप अपने सारे फाइल्स को सेव कर लीजिए। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 फाइल का नाम लिखकर आप उसी फोल्डर में सेव कर लीजिएगा। और ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि बच्चे अपना जो भी आंसर सॉल्व कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अपना सेव करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, ये शायद ही कोई आपको बताएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिएगा, उसका नाम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर या ऑब्जर्वर को ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके बाद में ये तो आपका प्रैक्टिकल हो गया कि आपने फाइल बना लिया, आपका आंसर सॉल्व हो गया। लेकिन वही चीज़ आपको कॉपी में भी लिखना होगा। तो जो भी स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, जैसे सबसे पहला स्टेप होता है आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर उसमें आप नई फाइल चूज़ करते हैं। फिर मान लीजिए उसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाने का कई स्टेप है, तो आपने स्टेप लिखना पड़ेगा कि इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया। तो ऐसे स्टेप्स में आपको आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है।
तो जो स्टेप्स में आप आंसर लिख रहे हो वो आपको क्वेश्चन पेपर के ही ब्लैंक साइड पे जहाँ सादी शीट है वहीं पर आपको स्टेप्स में आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रैक्टिकल एग्जाम देते वक्त। फिर यहाँ चौथा पॉइंट आपको देख पा रहे होंगे कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो भी हर क्वेश्चन का है वो आपको पैरेंथेसिस में लिखा गया होगा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चन का मार्क्स कहाँ पे लिखा होता है। तो ये आपके स्क्रीन पर एक M2 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, जो कि एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में एक बार आ चुका है ये सारे क्वेश्चंस। तो वही क्वेश्चन पेपर का ये स्कैन कॉपी है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। ठीक है, और इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स हर क्वेश्चंस का आप यहाँ बगल में लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 25 मार्क्स का है और तीसरा क्वेश्चन 30 मार्क्स का है। तो 25 25 50 और +30 आपका 80 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल सेशन हो गया। ठीक है, और 20 नंबर का आपका वाइवा होता है, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स का। और ओवरऑल 100 में से आपको सिर्फ 33 कम से कम पाने हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि जो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपका आंसर शीट है वो आपको वापस भी करना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल से निकलने से पहले ही। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वही आपका जमा भी हो जाएगा, आपको वहाँ से कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपको डेस्कटॉप पीसी पे सॉल्व करने चाहिए, और जो एग्जामिनर है वो ऑब्जर्वर है, उनको अपना बताना पड़ेगा कि कैसे उस चीज काम को आपने किया है। नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि वैल्यूज़ नहीं दिए होते हैं तो हम क्या करें उस केस में। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ या डेटा नहीं दिए गए हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डेटा को एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि कुछ भी ये डेटा, ये सैंपल डेटा हम इनपुट में मान ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का मार्क्स नहीं दिया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स उसको दे सकते हैं टोटल या एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो तीनों पार्ट आपने अच्छे से समझ ली, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, और क्वेश्चन पेपर भी आपने देख लिया कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो उम्मीद है आपका से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी, या O लेवल कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़, या थ्योरी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।